This program is brought to you in association with मजबूत रिश्ते शुरू होते हैं एक मजबूत कनेक्शन से। मोबिलिंग जैज़ अपना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हॉट सीट। शायद मेरे पस मंज़र में देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं जन्नत में बैठा आपसे मुखातिब हूं, मगर मैं इस वक्त मौजूद हूं कराची के इलाके लियारी में, और ये जन्नत कराची में ही बसाई गई है। आज मेरे साथ मौजूद हैं इस जन्नत के नाखुदा और लियारी के गॉडफादर सरदार उज़ैर बलोच साहब। आइए कोशिश करते हैं कि अपनी हिफाजत को यकीनी बनाते हुए जितनी बातचीत की जा सकती है वो करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, जान की अमान पाऊँ तो इंटरव्यू शुरू करूँ? बिल्कुल। आप लियारी के डॉन हैं? नहीं, मैं लियारी का पीपल्स पार्टी का एक कारकुन हूँ और लियारी के नौजवान और बुज़ुर्ग अपनी माओ बहनों का खिदमत करने वाला हूँ। और लियारी के डॉन भी हैं? नहीं, लियारी का डॉन नहीं हूँ ना, मैं एक स्टूडेंट था। डॉन बाद में बने थे? डॉन नहीं, मैं एक स्टूडेंट था। अब लियारी के खिदमत करने का नतीजा मुझे ये मिला है, लोग कुछ भी कह सकते हैं, जिनको हम पसंद नहीं होते हैं तो हमारे खिलाफ तो कुछ भी कह सकते हैं। 13 अगस्त 2009 को कराची के अखबार में एक खबर शाया हुई थी, उज़ैर बलोच क्राउन्ड एज न्यू डॉन ऑफ लियारी। तो उस अखबार के खिलाफ मुकदमा भी नहीं हुआ? देखो, हम किसके पास मुकदमा ले जाएं, हमें तो पहले से ही नज़रअंदाज किया जा रहा है कि हर लिहाज से आपकी अपनी हुकूमत में आपको अगर नज़रअंदाज किया जा रहा है तो ये आप लोगों का फेलियर नहीं है? देखो, उसमें मसला ऐसा है कि हम किसके पास जाएं। हम तो कह के तक गए, हम रैली मुजाहरा किया, हमारे ऊपर फायरिंगें हुई, हम तो अपना हक के लिए गए थे। आप कह रहे हैं कि हमारा हुकूमत है, हमारा हुकूमत नहीं है, हमारे इत्तेहादियों का हुकूमत है। आपकी हुकूमत नहीं है? इत्तेहादियों का है वो हमारा। ऐवान सदर में जो सदर बैठा है वो कौन है? ऐवान वज़ीर आज़म में जो वज़ीर आज़म बैठा है वो कौन है? देखो, वज़ीर आज़म भी हमारा, सदर पाकिस्तान भी हमारा, लेकिन हुकूमत इत्तेहादियों की। ये कुछ अजीब सा नहीं है, लतीफ़ा नहीं है? देखो, उसमें लतीफ़ा ही समझे आप कुछ भी समझे। अक्सर हमारे लतीफ़े के अंदाज में नज़रअंदाज होते हैं तो उसको लतीफ़ा ही कहते हैं, और उसमें हम नज़रअंदाज हो रहे हैं और सारी दुनिया देख रही है कि हमारे दौर में हमारे ऊपर क्या तकलीफ़ें गुजर रही हैं, और सारा दुनिया भी देख रहे हैं। हम लियारी वाले भी उसको दुख में इस सिलसिला गुजार रहे हैं। अच्छा, आप लोग जानना चाहते हैं आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या कमाते हैं आप, कितना कमाते हैं आप? देखो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ और मेरी ज़रूरी ज़मीनें भी हैं, और मैं दुबई में एक्सक्रेप का भी कारोबार है मेरा, और अल्लाह का शुक्र है मैं पैदाइशी लैंड लाभ हूँ और ना के हाथ से। मैं इंशाल्लाह लियारी के किसी घर में पीने का पानी नहीं है और आपने यहाँ पानी की दुकान लगाई हुई, ये कुछ तजाद नहीं है? आपके घर से बाहर एक बिल्कुल डिफरेंट दुनिया है, वहाँ भूख है, नंग है, अफलास है, और यहाँ आप अपने पूरे तम तराक और जाहो जलाल के साथ मुग़ल बादशाह बने बैठे हुए हैं। ये कुछ अजीब सा नहीं? नहीं, ये तो हम, अल्लाह ने मुझे दिया हुआ ये चीज़ें, और ये चीज़ें मैं अपने अवाम के साथ बांट रहा हूँ। कहाँ बांट रहे हैं आप? तो मेरे साथ बैठे हुए इंटरव्यू दे रहे हैं। आप चले, मैं गरीब भी मैंने आपके घर के बाहर नहीं देखा जो वहाँ पे बैठा हुआ खाना ले रहा हूँ। आप चले मेरे साथ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अवाम को मुझसे कितनी मोहब्बत है और मैंने कितना उनको किया है। मैं एक मस्जिद में ऐलान करूँ, आप देखें कि लोग सारे निकल आएंगे। मैंने उनके साथ हर दुख दर्द में शरीक हुआ हूँ, चाहे भूख हो, चाहे पानी का मसला हो, चाहे हमारे तरक्याती मसला हो, चाहे हमारे रोज़गार का मसला हो, या हमारे कोई भी मसले मसाइल हो। आज आपने मुझे डॉन कहा, जो दूसरे भी मुझे डॉन कहते थे, आज आपने भी कहा। ये अवाम के खिदमत करने का मुझे ये नतीजा मिला है डॉन बनने का। अच्छा, इस डॉन ने, उज़ैर बलोच ने आज तक खुद कितने कत्ल किए? मैंने एक चूंटी भी नहीं मारा है। ये कत्ल करने वाले वो लोग हैं। ये आप वाहिद डॉन होंगे दुनिया की तारीख में जिसने आज तक चूंटी भी नहीं मारी। मैं राम गोपाल वर्मा की फिल्में देखते हैं? मैंने कत्ल किया है अवाम के रोजगार के मसले में, आवाज़ उठाया, वो मैंने कत्ल किया था। मैंने अवाम के लिए जद्दोजहद किया, हॉस्पिटल सही किए अपने लियारी के लिए। अगर ये कातिलों में ये मैंने कत्ल किया है या गरीबों के लिए आवाज़ उठाया, अगर ये कत्ल है तो इसमें मैं अगर फिर उस कत्ल में शरीकदार हूँ कि अगर गरीबों की मदद करना, गरीबों के साथ मिलना, अगर कातिल कहा जाता है मुझे, अगर डॉन कहा जाता है तो आप लोग की मर्जी। अगर ऐसे जो लोग अगर कातिल हैं उनको कातिल नहीं कहते। जो हम जैसे लोग अगर लियारी के लिए, गरीब आवाम के लिए आवाज़ उठाते हैं, हमें कातिल किया जाता है। आपने रहमान बलोच साहब के जाने के बाद, उनके इंतकाल के बाद या उनकी मौत के बाद अपने मामलात संभाले लियारी के,
उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि वो मुबैना तौर पर यहाँ पे जो जितने भी जुर्म होते हैं कहीं ना कहीं उसमें उनकी सरपरस्ती होती थी। उनके जाने के बाद आपने टेक ओवर किया, तो ये समझ लिया जाए कि उनके जाने के बाद फिर आपने इन तमाम जराइम की सरपरस्ती करनी शुरू कर दी। मैं आपको बताता चलूँ 2001 में जब मुशर्रफ का हुकूमत आया, जिसके साथ MQM उसका इत्यादी था, मगर उन्होंने प्यार मोहब्बत के बजाय हमें गैंगवार का तोहफा दिया लियारी में। मैं लियारी डिग्री कॉलेज में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था उस टाइम, मगर एक साजिश के तहत लियारी को कब्जा करने के लिए ये झगड़ा, मैं आपके चैनल के तवज्जो से बता दूं कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बचाने के लिए लियारी गैंगवार का में तोहफा मिला है। अगर उस वक्त हम MQM को यहाँ इंटर होने छोड़ते, यहाँ भी दहशतगर्दी होती। जिस तरीके से पूरा कराची खून की होली खेल रहा है, तो आज लियारी भी खेल रहा होता। मगर हमने पीपल्स पार्टी का वोट बरकरार रखने के लिए गैंगवार का तोहफा हमें मिला, हमने वोट बैंक बचाया अपना, और आज उस कुर्बानियों के नतीजे में लियारी पुरअमन है। रहमान उस टाइम पे अगर गलत काम करता था, उस टाइम पे उसको क्यों नहीं मारा गया? जब रहमान ने लोगों की खिदमत करना शुरू किया, उस दौरान एजेंसियों ने उसका कत्ल किया। अच्छा, रहमान बलोच को मारने का एतराफ़ तो खुद डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने एक इंटरव्यू में किया था। देखो, मुत्तहिदा के कहने पे आकर के मैंने उसको मरवा दिया। वो एक सियासी बयान था, उसको मारा। मैं आप कुछ भी कर लें, मैं किसी भी हालत में कभी किसी के कत्ल का एतराफ़ नहीं करूँगा। ये किस किस्म का सियासी बयान था कि आपने जो है वो बिलावजह अपने गले में फांसी का बंधा लटका लिया? देखो, उसने इनकाउंटर करने के लिए ये भी नहीं कहा था, उसने इंटरव्यू में ये कहा था कि उसको अरेस्ट करो, मगर कुछ मुखालिफ कह रहे हैं मेरे कानों में आकर के मुत्तहिदा वाले इतना गाना गाया कि मैंने उनके कहे पे आकर के और वो रहमान बलोच को मरवा दिया। इसका मतलब है कि कल वो आपकी सुपारी दे देंगे। देखो, वो एक अलग बात है, मगर रहमान को पकड़ने के उसके इजाज़त दिया, मगर कुछ अल्पयाफ्ता लोग ऐसे हैं जो मुत्तहिदा की अल्पयाफ्ता लोग हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी, उन्होंने जो है फिर उसको इनकाउंटर शो किया, उसको पकड़ा था। मुत्तहिदा तो इसका मतलब है कि फिर ज़्यादा ही ताकतवर हुई ना, कि आप सदर, आपका वज़ीर आज़म, आपका सेनेट का चेयरमैन, आपका कौमी असम्बली की स्पीकर आपकी, लेकिन मुत्तहिदा फिर भी ताकतवर है। तो ये आप लोगों की नाकामी नहीं है? कराची छोड़ के, पाकिस्तान छोड़ के हिजरत कर जाएं, फिर सब मुत्तहिदा ही कर रही है। तो नहीं, हम तो क्यों अगर यहाँ से चले जाएं, हमारी यहाँ एजेंसियाँ हैं, हमारे यहाँ पाक रेंजर्स है, आर्मी है, वो इन लोग को उसके बावजूद भी तो आप गाना गा रहे हैं ना कि ये उसका वो उसका, ये मुत्तहिदा ने कर दिया, वो मुत्तहिदा ने कर दिया। तो अगर सब मुत्तहिदा ही कर रही है तो कहाँ है पाकिस्तान आर्मी या कहाँ है पाकिस्तान रेंजर्स? देखो, मुशर्रफ के दौर में ये हुए हैं सारे कुछ, अब इस दौर में बेहतरी आ रही है। एक चीज अगर शुरू से, लेकिन अभी अगर तो आप कह रहे थे जाता है, अभी तो आप कह रहे थे कि मामला हमारे कंट्रोल से बाहर है, हमारी कंट्रोल से बात है। अभी आपने कहा कि मामला में बेहतरी आ रही है। ये दोनों तजाद है बयान में। देखो, उसमें आप देख लेना एक चीज को, एक चीज अगर शुरू से बड़ा हो जाता है, फिर उसको छोटा करने के लिए वक्त लगता है। अब वो आती बन चुका है, मुत्तहिदा एक आती है, अब उसको जो है और ये आती बिताने के लिए जगह चाहिए। अब उसके लिए जगह ढूंढ रहे हैं कि इसको हम पाकिस्तान के कौन से कोने में ऐसा जगह हो जो इसको बिठाए। हम कराची शहर तो इतना सा है, उसको हम वहाँ कहाँ बैठने के लिए छोड़ दें, ये सबको लपेट लेगा। जिस तरीके से आपने 12 मई का वाकया, 18 अक्टूबर का वाकया देखे, 9 अप्रैल का वाकया देखे, चीफ जस्टिस इफ्तिकार चौधरी साहब हमारे सुप्रीम कोर्ट के, वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सके, जो लाशों के तोहफे दिए, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो मैं एक नाचीज क्या कर सकता हूँ? ठीक है नाजरीन, आप पहली मरतबा गालिबन ज़िंदगी में किसी डॉन को मजबूर देख रहे होंगे। मजबूरी के इस सिलसिले को बरकरार रखेंगे एक वक्फे के बाद।